चलो स्टार्ट करता है। जो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करने के लिए, वो सब क्लियर हुआ आप लोगों का? क्लियर हुआ? ऑनलाइन कर रहे हो? हाँ, हुआ। क्वेश्चंस में कोई डाउट एज सच? जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था वो आप लोगों के लिए क्लियर हुआ? कंफर्म कीजिए एक बार। हुआ? हो जाएगा। कब ले टेस्ट आप लोगों का प्रोडक्शन का? बताइए। वही वाला पॉइंट है कि जिस पॉइंट में कट करता है, तो द नेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, नेट इंक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, या डिक्रीज इन एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन द नेट डिक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्शन, ये वाला पॉइंट। ठीक है। क्या हो? दिसंबर में? दिसंबर में टेस्ट, अच्छा। ठीक है, दिसंबर की कितने तारीख को निकला? हम्म? 21। एक महीना चाहिए को पेपर रिवाइज करने के लिए, नॉनसेंस। वही तो एग्जाम में भी तो आएगा ही ना। एग्जाम में नहीं आ रहा तुम लोग का, तो कौन सा आ रहा है? मान का वन शॉट किसका आ रहा है? आ रहा है, ओके। ठीक है। तुम लोग का कौन सा आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो डाउट में शायद ऑर्डिनल अप्रोच था मेरे हिसाब से, और डिमांड का वन शॉट आप लोग बोल रहे हो। ठीक है। तब तो चलिए आइए कॉल शुरू करते हैं। तो विल टेक द टेस्ट बाय, आई बी वेरी काइंड टू यू ऑल दिस टाइम, काइंड एंड कंसिडरेट, प्रोवाइड कि सब लोग पढ़ के आएंगे। कैलेंडर ही नहीं मिल रहा। आई टेक ऑन द 2 ऑफ दिसंबर। ठीक है। क्यों? 3 तारीख को दे दियो। ठीक है। 3 दिसंबर। हाँ, सबका वाला क्या तुम्हारा अलग से ले हम? तुम्हारा एग्जाम कब से है? 11 दिसंबर, परफेक्ट हो गया फिर तो। 4 से एकदम 3 तारीख को देते हैं, फिर एक काम करें, 1 तारीख को दे देना दिसंबर। दिसंबर 1 तारीख को दे देंगे। ठीक है, बता देना, कंप्लीट कर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो प्रोडक्शन आई एम अज्यूमिंग कि सबका क्लियर हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इधर आओ थोड़ा सा। ठीक है, तो अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है भाई जी? कॉस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बट एक बार के लिए मैं छोटा सा ब्रीफ ओवर देता हूँ आपको प्रोडक्शन चैप्टर का, हल्का सा ब्रीफ ओवर देता हूँ आपको जो काम आएगा कॉस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, आपको मैंने शुरू में जब प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, दैट प्रोडक्शन चैप्टर वाज फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इट वाज फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्शन और कॉस्ट जो है वो क्या है? फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग प्रोडक्शन हम लोग क्या चाहते हैं कि हमेशा ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा। प्रोडक्शन हम लोग क्या चाहते हैं? हमेशा ज्यादा हो। कॉस्ट हमेशा क्या हो? कम। ठीक है, एंड रेवेन्यू पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, वो भी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ज्यादा होना चाहिए। तो वी ऑलवेज वांट द कॉस्ट इज मोर, सॉरी द प्रोडक्शन इज मोर, द कॉस्ट इज लेस, राइट? इसीलिए हमने कहा था कि चार्ट्स में भी कॉस्ट का जो चार्ट ऐसे बनेगा, सॉरी प्रोडक्शन का चार्ट जो ऐसे बनेगा, कॉस्ट का चार्ट कैसे बनेगा आपका? कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि कॉस्ट और प्रोडक्शन में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, इसको नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट में कई बच्चे डरते हैं बिकॉज देर आर नंबर ऑफ चार्ट्स। ठीक है, बट आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आपने सारे के सारे क्लासेस कर लिए कॉस्ट के, आई एम गारंटिंग यू कि आप लोग कॉस्ट में चैंपियंस होंगे। और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इन 3 चैप्टर में से जहां से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा, यू विल बी अश्योर्ड कि आपका यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा है, श्योर श्योर। ठीक है, कॉस्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को समझना व्हाट इज द कॉस्ट। आप मुझे बताइए व्हाट इज द कॉस्ट। ठीक है, जब हम कॉस्ट की बात करें तो दिमाग में बहुत सारा कॉस्ट आता है आपका, राइट? तो दिमाग में हम लोग कॉस्ट शब्द बोलते हैं तो दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या होता है? रेंट इज अ कॉस्ट फॉर अस, ये टीवी लगाना वाज अ कॉस्ट फॉर अस, राइट? अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं
अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास में ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, जो मैं लूज आउट भी कर रहा हूँ। पॉसिबल है ना? एग्जाम्पल, मैं अभी आपके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या पता मैं किसी क्लाइंट को सर्विस दे सकता था इस वक्त में। अगर मैं अभी नहीं पढ़ाता तो मैं क्या करता, किसी क्लाइंट को सर्विस दूंगा। तो वो भी तो मेरे लिए कॉस्ट है ना, कि क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहां पे सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये भी हमारे लिए कॉस्ट है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग। तो कॉस्ट जो है, अभी तक जो हमने कॉस्ट पढ़ा था, अभी तक आपने जो कॉस्ट पढ़ा है वो एक्चुअली पढ़ा है अकाउंटिंग कॉस्ट। कौन सा पढ़ा है आपने? अकाउंटिंग कॉस्ट, रेंट, सैलरी, मशीनरी का कॉस्ट, इधर और वो अकाउंटिंग कॉस्ट जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे इन इकोनॉमिक्स, वी विल नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग कॉस्ट, बट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, एक बार जो ऑनलाइन कर रहे हैं कंफर्म करो हम लोग को आवाज ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट में खाली अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट में खाली अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होता है, उसके साथ में कुछ और भी कॉस्ट होता है। The total cost in economics is divided into two halves. One is known as what? Explicit cost. आप क्या बोलेंगे एक बार प्लीज? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरा क्या है आपका? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये ऑलरेडी आता है तो क्या कहोगे? ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम प्यार से खाली, पूरा सेम नहीं है, बट प्यार से हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम प्यार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब ज्यादा फेमिलियर फेमिलियर लग रहा है आप लोगों को? दैट मीन्स दैट जब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे इन इकोनॉमिक्स, इट विल इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। वन इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक क्या आपका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो एक्चुअली में आपका खर्चा हो गया, जो आपको एक्चुअली में बाहर के लोगों को पे करना पड़ा फॉर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। यानी कि मैंने किसी को रेंट पे किया, मैंने रेंट किसी को क्यों पे किया? ताकि मैं इस फैक्टर सर्विस को ले सकूं, इस जगह को यूज कर सकूं। मैं आपको वेजेस क्यों पे करूंगा? ताकि आप मेरे लिए कुछ काम दे पाए। आपको पता है देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या बोला वापस बोलिए एक बार? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक बार और, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये क्या है आपके? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं किसी भी तरीके से पेमेंट करके इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फायदा उठा रहा हूं, उसे मैं क्या करूंगा? इनका फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड करना, और इनमें जो खर्चा मैंने किया इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि सर सिंपल करना है थोड़ा सा। अरे यार तुमने अकाउंट्स पढ़ा है ना, हल्का अकाउंट्स में बहुत सारा खर्चा नहीं करता है क्या? आगे जाके आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, फाइनल अकाउंट में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे एक तरफ हम इनकम डालते हैं, एक तरफ हम एक्सपेंडिचर डालते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर कॉलम में आप खर्चा डालते हो वो कौन से खर्चे हैं जो एक्चुअली में इनकर हुए हैं? ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही आता है उसमें तो। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा बताइए मुझे, उसको क्या बोलते हैं अपन? एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक बार क्या है, रीडिंग करो तो झलक जोर से। एक्चुअल, समझ में आया? हम लोग जो आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं फॉर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं फॉर हायरिंग व्हाट? द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? है एक सेकंड, क्या बोलते हैं उसको? है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। देखो सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहला चैप्टर में समझाया था। इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। एक बार ऑफिस बोलते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ये नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट क्या किया वो भी लूज कर रहे हो ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं अगर आपको अभी पढ़ा नहीं रहा था तो मैं किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा होगा, वो भी तो मेरा कॉस्ट लूज हुआ ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही बात ये गलत बात? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से सुनना। How many people here stay on rented house? Okay, and how many people stay on self-occupied house, यानी कि खुद के प्रॉपर्टी खरीदा हुआ हाउस? ओके, 2-3 people। देखो एक बार बताओ मुझे, रेंटेड का एग्जाम्पल है तो झलक का एक बार के लिए। झलक आप रेंट पे करते हो, तो एक्चुअली में आप रेंट पे कर रहे हो फॉर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। तो ये खर्चा किस में आएगा मुझे बताइए? आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बराबर, किस में आएगा आपका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, क्योंकि आप एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं।
अगर मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल दूं, क्या आप रेंट पे करते हो? मुझे बताइए, क्या आप रेंट पे करते हो? नहीं, क्यों? बिकॉज खुद का घर हो गया आपका। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस हम लोग ऐसे सोचे कि घर का खरीदने के लिए भी तो उसको एग्जाम्पल मान लेते 50 लाख रुपीज लगा होगा आपको। ठीक है, मान लेते 50 लाख रुपीज आपको लगा होगा घर खरीदने में, बराबर। अब अगर मैंने घर खुद का खरीद लिया है, तो सोचने का तरीका ये भी तो है कि एक एक शब्द सुना है, एक फ्रेज सुनाता हूँ आपको। ठीक है, बोलते हैं कि रेंट बचाना इज ऑल्सो इक्वल टू रेंट कमाना। कमाना मतलब रुपया का कमाना। मतलब सर, क्योंकि हमको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं रेंट की कमाई भी तो कर रहा हूँ ना, कि मुझे रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है। ये भी तो टाइप ऑफ इनकम है जो कि आप कमा रहे हो, को दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली में कहीं पे बचाना इज इक्वल टू व्हाट, कहीं पे कमाना। जस्ट बिकॉज यू हैव टू पे द रेंट, तो कहीं ना कहीं वो बच भी तो रहा है। सही बात है सर। सर और समझाओ, समझाओ कि आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं। ठीक है, वो 50 लाख जो कि अभी आप अपने घर पे लगा के रखे हो, जिस पर आपको रेंट पे नहीं करना पड़ता है, वही 50 लाख का मान लो एक और घर होता आपका, एक और घर होता, क्या उसमें भी आप रहता? क्या उसमें भी आप रहता? अरे एक घर पे ऑलरेडी रह रहा है, दूसरा घर में क्या एक पैर इधर वाला घर पे, दूसरा वाला पैर इधर रखेगा क्या? एक ही घर पे तो रहेगा ना। दूसरा बेचने से पहले क्या करता? बेचता तो लास्ट में ना, पहला ऑप्शन क्या होता है हमेशा? भाड़ा लगाएगा अपन, राइट? सही बात है या नहीं है? तो खुद का प्रॉपर्टी अगर आपने, आप खुद की प्रॉपर्टी में रह रहे हो, दो तरीका है सोचने का। एक, अपने रेंट को बचा रहे हो, और एक आप कॉस्ट लूज भी कर रहे हो। क्या? अगर मैं उस घर पे खुद नहीं रहता, तो मैं क्या करता इसको भाड़े में लगाता, जो कि मेरा लॉस हो रहा है जस्ट बिकॉज आई एम स्टेइंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सही बात है बिल्कुल। यहाँ तक मैं अगर इस घर पे नहीं रहता, तो मैं कहीं क्या लगाता है इसको भाड़े में लगाता। कहीं ना कहीं ये भी तो कॉस्ट लूज हो रहा है। दोनों एंड से सोच लो आप लोग। एक, रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है बिकॉज आप खुद घर पे रह रहे हो, वो भी कॉस्ट एक बचा रहे हो आप। दूसरा, क्योंकि अगर आप ऐसा ही घर दूसरा लेते, तो उसको आप क्या करते? भाड़े में लगाते। ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जिसको आपको इंक्लूड करना चाहिए। सर और एग्जांपल समझाओ, सुनो। दो बिजनेसेस में कंपेयर कर रहा हूँ, दो बिजनेस में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा फेयर फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपैरिजन किस में होगा? ठीक है, एक रेस्टोरेंट का शॉप है और एक झलक का शॉप है, मान लो। ठीक है, टू शॉप्स आ गए। ठीक है, रेस्टोरेंट भी अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है, खर्चे का हिसाब बना रहा है, और झलक भी अपना खर्चे का हिसाब बना रहा है। क्या झलक के खर्चे में रेंट आएगा? यस, क्योंकि वो रेंट पे कर रहा है। बट क्या रेस्टोरेंट अपने जो जो खर्चा था, अगर सोचो मान लो शॉप उसका ओन्ड है, तो शायद शॉप का रेंट का खर्चा आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। बट फेयर कंपैरिजन करने के लिए क्या करना चाहिए था उसको? रेंट को लेना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि वो 50 लाख अगर उसने यहाँ नहीं यूज किया, उसको कहीं और यूज करता, वहां से कुछ रुपया कमाता, वो लूज आउट कर रहा है नहीं कर रहा है? उस कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये वापस देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द व्हाट ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने खुद से अपने पास की जगह इसने ले लिया ना, तो दैट इज व्हाट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स। कितना का रेंट बचा रहा है? तो 10,000 रुपए का रेंट बचा रहा है, दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो आप नॉर्मली क्या कमाता, रेंट क्या कमाता, उसको लूज आउट करने से ऑल्सो कॉस्ट, दैट इज नोन एज व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर एकदम सिंपल कर दो ना सर। कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स आर टू टाइप्स, वन इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, जो नॉर्मल मनी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। दूसरा होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो क्या, मान लो एक बात, आपको गाड़ी खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदना है, आपके पास दो ऑप्शन है गाड़ी खरीदने का। एक ऑप्शन क्या है आपके पास में कि पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया आपने, एक बार में लेके गाड़ी खरीद दिया, या फिर आप लोन ले लेगा। लोन में क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो तुम बोलेगा कि बढ़िया हो गया ना, मैं इंटरेस्ट बचा लिया भैया। क्यों? एक बार में गाड़ी का पैसा दे दिया। बट एक नजर से ये भी तो देखो, 10 लाख रुपया जो तुम एक बार में यहाँ पे पेमेंट कर दिया, उसको तुम बैंक में रखता तो भी तो ब्याज लूज कर रहा है नहीं कर रहा है? 10 लाख का तुमने गाड़ी खरीदा, उसकी जगह तुम 10 लाख को अगर बैंक में डालता, तो तुम उसमें इंटरेस्ट कमाता या नहीं कमाता? क्या वो इंटरेस्ट तुम कमा पा रहा है? नहीं। तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा? कॉस्ट हुआ ना, कॉस्ट अगेंस्ट बाइंग द कार दैट यू हैव बॉट बिकॉज यू परचेज इन वन। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स यू वुड हैव
इसको हम लोग बोलते हैं एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट टोटल ऑफ टू थिंग्स, कौन सा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल मनी कॉस्ट दैट इज बीन इनकर्ड, ठीक है, फॉर यूटिलाइजिंग द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सा हो गया, वो कॉस्ट एस्टिमेटेड लेवल पे है फॉर द इनपुट सप्लाइड बाय द सप्लायर। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन था, याद है आपको, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन होता है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे, इसको आराम से बाद में करेंगे। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन भी अपन ने बाद में किया था, पहले प्रोडक्शन का पूरा बेस कर दिया था, राइट। क्या आप सबको ये वाला दोनों टॉपिक समझ में आ गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एग्जाम में पूछता है ये सवाल, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इजी है बिल्कुल यहाँ तक। आपको नो डाउट कि एक बार बुक से पढ़ना पड़ेगा इसका टॉपिक हल्का सा, ताकि आपको डिफरेंस वगैरह पता चल जाए यहाँ पे, बट एक बार के लिए मोटा मोटी आइडिया हो गया आपको, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, ओके। अब सुनो, अगर आपको प्रोडक्शन चैप्टर याद है, तो वहां पे देयर वर टू रन्स, व्हाट वर दोस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। वैसे कॉस्ट में भी क्या होगा, दो रन होगा, एक होगा शॉर्ट रन, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड टाइम। इन द शॉर्ट रन कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेरी गुड, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सीलेंट। सेम कॉन्सेप्ट हो गया प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन क्या बोलता था, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स विल बी टर्म्ड एज, आपके सिलेबस में क्या है, शॉर्ट। आपके सिलेबस में क्या रहेगा फिर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके पास फिर सिलेबस में क्या है, शॉर्ट रन, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब शॉर्ट रन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक है वेरिएबल और एक है फिक्स्ड, ठीक है। कॉमन सेंस वाला बात है, एकदम बिंदास आप लोग, मतलब होता है ना, अपना दिमाग को एकदम मस्त टेंशन फ्री छोड़ दो और अपने आप को कुछ सवाल करके बताओ, व्हाट डू यू मीन कॉस्ट है। आप मुझे बताइए, कॉस्ट को अगर मैं इसको कर लीजिए कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करूं, जस्ट लाइक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन चैप्टर को लिंक करो। प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने, प्रोडक्शन होता क्या है, फिर अपन ने टाइप से प्रोडक्शन पढ़ा था बराबर, ठीक है, उसमें लॉ पढ़ा था, याद है, लॉ, लॉ मैनेजमेंट प्रपोजल वगैरह, इसमें तो वो भी नहीं है। फिर क्या पढ़ा था, लॉ में तो क्या पढ़ा था मैंने, रिश्तेदारी, टीपी एमपी एपी टीपी, रिलेशनशिप याद है तो आप लोगों को, वो पढ़ा था, वही कॉस्ट में पढ़ेंगे। सिंपल, कॉस्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, कॉस्ट के टाइप्स। बहुत आसानी और बहुत आराम आराम से अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत आराम तरीके से हो जाएगा। फिर आपको सवाल पूछेंगे मस्त वाला, ठीक है, और फिर एक ऐसा रिलेशन आपको बताएंगे रिश्ता, फिर आप ऐसा बोलेंगे कि ये तो कभी नहीं भूलेंगे मुझे। जस्ट लाइक प्रोडक्शन, जस्ट लाइक प्रोडक्शन एंड द अदर चैप्टर्स वी हैव थ्री टाइप्स। क्या क्या होगा बताइए इसमें, क्या बात, टोटल, मार्जिनल को लास्ट में रखेंगे एकदम, एवरेज, एंड लास्ट में क्या है, मार्जिन, ठीक है। टोटल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, टोटल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है आप लोगों को, सिर्फ नाम बता रहे हैं। सबसे पहला क्या बोला स्मृति मैंने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें बेस्ट भी पता है क्या है, यू हैव टू यूज द शॉर्ट नेम्स आल्सो। सर एग्जाम में भी लिखते हैं, यस, क्या बोलेंगे प्यार से, टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा क्या होगा, बहुत बढ़िया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या बात है हितेश, क्या बोला, टीबीसी। और तीसरा क्या होगा, इन दोनों को मिला दो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू व्हाट, अरे कौन बोला एवरेज, कौन था ये बाहर, क्या बोलेंगे प्यार से, टीसी, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन द शॉर्ट रन वी हैव टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, फिक्स्ड वेरिएबल एंड वेरिएबल, ठीक है, सॉरी, ठीक है, दो टाइप ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल में क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इजी, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। अभी दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ठीक है। इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या होगा वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एवरेज में भी तीन बच्चे आएंगे, क्या क्या होगा, अरे एवरेज में टोटल कैसे आएगा, अबे अलग ठेकरी की तरह बात करता है, एवरेज
फिक्स कॉस्ट यानी कि तो प्यार से क्या बोलेंगे उसको, एएफसी। फिर क्या लिखेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलेंगे प्यार से, एबीसी। और लास्ट में क्या आएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट बोलता है, एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलता है कोई कोई लोग, और एवरेज कॉस्ट भी बोलता है, जो आपका मन है। ठीक है, जो आपका मन है, तो यानी कि एसी या फिर एटीसी। सर मार्जिनल में 3 बच्चे हैं क्या, नहीं, इसकी बता टाइम नहीं मिला है, इसलिए एक ही बच्चा कर पाएगा। क्या, ठीक है ना, ओके। क्या किसी को, तुमने दिल दिया, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछना हमको। क्या किसी को ये याद है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का चार्ट कैसा था, एमपी, क्या बात है, सही बोल रहे हो, ऐसे ऐसे पहले बढ़ता है फिर गिरता है, सही बात है या नहीं है, पहले बढ़ता है फिर गिरता है, और प्रोडक्शन का उल्टा क्या है, कॉस्ट है। तो कैसे होगा, ऐसे ऐसे वाले इसको रिवर्स कर दीजिए, ऐसे ऐसे वाले रिवर्स करिए, कैसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट चार्ट कैसा है, ऐसा है, इसको हम लोग प्यार से यू शेप कर्व बोलेंगे, और अपने क्लास में हम लोग बोलेंगे नाइकी शेप कर्व, क्या बोलेंगे, नाइकी शेप कर्व। एग्जाम में नाइकी शेप मत लीजिएगा, क्लास में नाइकी शेप खिला लीजिएगा, वो दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिखिएगा बस नाइकी शेप, क्या लिखोगे, यू शेप कर्व, ठीक है, नाइकी शेप कर्व, क्या बोलेंगे, नाइकी शेप कर्व, हम लोग बोलेंगे नहीं जीवन में, नाइकी शेप कर्व, ठीक है। ये क्या जोक मार रहे थे, अरे बता दे थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं, देर पे मत रखो, कोई बात नहीं, पक्का नहीं बोलेगा, ठीक है, थैंक गॉड, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। अब की बात, कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है। नाइकी शेप कर्व इज आल्सो नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि किसी को अगर याद होगा तो कुछ ऐसा था क्या, एमपी, उसको उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, एमसी, चलेगा बिल्कुल याद तक, एमपी और एमसी का रिश्ता याद है तो, एमपी इसका उल्टा, एमसी एमसी का उल्टा, एमपी, इजी, इजी पीजी। एक चार्ट आपको करवा दिए हैं और बोलेंगे भी नहीं कभी, कौन सा चार्ट है सर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एंड द शेप इज व्हाट, नाइकी शेप कर्व, यानी कि यू शेप, इजी। चलो, अरे क्या हुआ, कॉपी भी निकाल रहे हो क्या, हाँ भाई, तो इतना मेहनत कहाँ से करने लगे, ठीक है, आइए। अब मुझे बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट का अगर हम लोग बात करें, टोटल्स का बात करते हैं सबसे पहले, टोटल्स का, उसके बाद आपको सवाल पूछेंगे, मजा आएगा जीवन में, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल में सबसे पहला मैंने क्या बोला आपको, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मुझे बताइए तो ये क्या होता है, बहुत टफ डेफिनेशन है इसका, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत टफ डेफिनेशन, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आप तो सीरियस नहीं ले रहे हो, सीधा बैठ इतने तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में एकदम टेढ़ा टेढ़ा नहीं बैठना चाहिए आपको, फिर क्या होता है, फ्लो इन्फॉर्मेशन टेढ़ा चला जाता है, क्या सुनना, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तैयार है सब, आने वाला में ठीक आवाज आ रहा है, थोड़ा सा हार्ट बीट तैयार रखिएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मींस दैट कॉस्ट, total fixed cost means that cost which remains fixed despite the level of output, which remains fixed despite the level of output। से एग्जांपल दीजिए, मजा आ जाएगा, क्या बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, मजा आ गया, मगर इतना टफ टफ करके इतना मोटिवेशन जनरेट किया उस वक्त, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, which remains fixed despite the level of output, despite the level of output, irrespective of the level of output। इंग्लिश तुम्हारे ऊपर है, डिस्पाइट लिखो, इरेस्पेक्टिव लिखो, जिसका स्पेलिंग आता है, इरेस्पेक्टिव का स्पेलिंग नहीं आता, डिस्पाइट लिखने का, डिस्पाइट का स्पेलिंग आता है तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट कर दीजिएगा, डिपेंडिंग है तो डिस्पाइट लिख दीजिएगा, बाकी और नहीं आता। यहाँ पे क्या बनाया वैसे सबके लिए बैठेंगे, ठीक है। डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या, एग्जांपल हो गया रेंट, जैसे ये रेंट में अगर जगह है, ये रेंट में जगह है, सबको पता है ये रेंट में जगह है, ठीक है। आप मुझे बताइए जिसका मालिक रहेगा जगह का, वो मेरे से रेंट कैसे मांगने आएगा, एक फिक्स रेट में मांगने आएगा कि 15-20 हजार रुपया लेगा, या ऐसे बोलेगा ओहो सैम जी आपके पास बच्चे नहीं है, एक काम कीजिए, इस बार रेंट 5 हजार रुपया दे दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा इस बार तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, बेस्ट है यार, इस बार रेंट ज्यादा दे दीजिए, ऐसे बोलेगा क्या वो लोग, बताइए। पहला बार तो ऐसे कोई बात करता पता नहीं हमको, बेस्ट है यार, और करके समझ ना, रेंट में क्या होगा, चाहे मेरे पास बच्चा हो या ना हो, चाहे बच्चा हो या ना हो, रेंट तो उतना ही लगेगा, अब जो सैलरी वाला है
जो सैलरी कमा रहा है, क्या वो ऐसा है कि इस बार बच्चे आए हैं भैया तो सैलरी ज्यादा लूंगी, इस बार कम आया तो कम लूंगी, ऐसा है क्या? नहीं, इट विल रिमेन फिक्स डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट। मेरे केस में यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया? बच्चे, स्टूडेंट्स। समझ वही बात है भाई, इतना क्वांटिटी तो प्रोड्यूस भी नहीं सकता है ना, ठीक है? तो पता है इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट। अब जो फैक्ट्री होगा तो क्या होगा? यूनिट्स प्रोड्यूस। तो उसके अगर उसके हिसाब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्पाइट मतलब क्या होगा? उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिस्पाइट का मतलब क्या होगा? उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे बेटर बताते हैं, डिस्पाइट का मतलब भाड़ में जाए। डिस्पाइट मतलब भाड़ में जाए। अब बताते हैं, इजी बताते हैं, इट रिमेन्स फिक्स्ड, भाड़ में जाओ तो लेवल ऑफ आउटपुट हो या नहीं हो, आपको तो फिक्स कॉस्ट लगाना ही, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और आप समझ में आएगा उनकी डेफिनेशन इज एक्सट्रीमली टफ, राइट? इट रिमेन्स फिक्स्ड डिस्पाइट भाड़ में जाए द लेवल ऑफ आउटपुट। वैसे इसका चार्ट भी बहुत टफ, ठीक है? पता नहीं आप लोग कैसे करोगे इस पार्ट को, ठीक है? हर इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे आता है? या जब बेसिक्स पढ़ो तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? हर इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे आता है? वाई एक्सिस में आता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? कॉस्ट है ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस्ट के बारे में। तो फिक्स कॉस्ट किधर आएगा बाबू? वाई एक्सिस में। और इधर क्या आएगा सर? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर जो हेमंत बोला वो लिख देते हैं क्या? आउटपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट चाहे कुछ भी हो, मेरा कॉस्ट क्या रहेगा हमेशा? बताइए भाई। फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब क्या होता है? इट विल रिमेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्योंकि सर आउटपुट लेवल कुछ भी हो, देखो यहाँ पे आउटपुट होगा से 100, 200, 300, 400, 500। कॉस्ट क्या रहेगा आपका? सेम है ना? 300 यूनिट प्रोड्यूस किया तभी मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। 400 का तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। 500 रहेगा तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को या बहुत टफ लग रहा है? इजी है एकदम। अरे मैं जो भी बोला था मजाक में बोला, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक की बात? ओके, ठीक है? दिस इज नोन एज व्हाट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। परफेक्ट, ठीक है? कोई दिक्कत तकलीफ? इट रिमेन्स व्हाट? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या आप मुझे बताइए, फिक्स कॉस्ट कभी भी लड्डू हो सकता है क्या? लड्डू नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा। TFC कैन नेवर बी इक्वल टू, TFC कैन नेवर बी इक्वल टू, मजा आ गया, इजी। कोई डिफिकल्टी यहाँ पे जीवन में नहीं? साधारण जीवन जा रहा है आपका? आइए नंबर 2, क्या था आपका? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल क्या है आपका? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या मुझे बताइए? I will tell you again a very important and a very tough definition. It varies with the level of output. It varies with the level of output. Vary मतलब, अरे अरे क्या बात है, इंग्लिश अच्छा हो गया, गुड गुड। इट वैरीज मतलब चेंज हो गया विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जांपल, एग्जांपल जैसे हम आपको नोट्स प्रिंट करके देंगे या क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके देंगे जो आने वाला टेस्ट है उसका, तो आप मुझे बताइए कि हम एक्स्ट्रा प्रिंट करके रखेंगे या जितना बच्चा है उतना ही प्रिंट करके रखेंगे? जितना बच्चा है उतना ही, स्टूडेंट्स जितना है उतना ही प्रिंट करके रखेंगे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये मतलब वो जो व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, मान लो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है, कोविड का सिचुएशन, खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो भी क्या हम मार्कर लिख के लिखता? लोग क्या समझता, समझ में आ रहा है ना आपको? कि बच्चा अगर आएगा तो हम ऐसे पढ़ाएगा, ऐसे करता है क्या? तो इस केस में मेरा कॉस्ट ऑफ द मार्कर इंक क्या होगा? जीरो, क्योंकि बच्चा ही नहीं आया। तो कोविड के चक्कर में हम अकेला पढ़ाएगा तो लोग बाग और समझेगा हमको। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, प से शुरू होता है, ल में एंड होता है, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पागल समझेगा, सही बात है या नहीं है? तो यहाँ पे कॉस्ट क्या रहता है? इट वैरीज, इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। करेक्ट? सही बात, गलत बात, दिक्कत, तकलीफ, बताओ। बहुत भारी सवाल पूछेंगे इसमें, बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बताओ तो मैं डेफिनेशन बताओ तो मैं, इट फिक्स्ड डिस्पाइट द, ठीक है? और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? इट वेरीज, ठीक है? स्पेलिंग गलत लिखी है वेरीज का, मजाक में, ठीक है ना? समझ में आ गया ना?
इट वेरीज। टेंशन हो रहा था हमको। अरे रुको, क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, अब इस चार्ट को मेरे को बनाने का है। किसी को आता है क्या? अब थोड़ा सा हम मजा लेगा आप लोग का। आइए, यहाँ पे आएगा टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आएगा आउटपुट। यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट। हाँ बता। ठीक है, देखो, आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। करेक्ट। दिस इज नथिंग बट टीवीसी। दिस इज व्हाट टीवीसी। आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द नोट्स विल इंक्रीज। प्रिंटिंग का कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही बात है या नहीं है? टोटल टोटल। ठीक है, टोटल बोल रहे हैं। ये देखो, ठीक है, क्लियर? ओके, पक्का? 100% समझ में आया? बट एक चीज देखो ना, ये लोग क्या गलत बनाएगा, देखो तो, ये बुक में क्या बना है, देखो तो, सांप की तरह कुछ गड़बड़ बनाया है क्या? या देखो, टीएफ तो सेम है, देखो, टीएफ तो सेम एकदम है ना। इट रिमेन्स फिक्स डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये टीवीसी में ऐसा क्यों बनाया है? गलत बनाया लगता है। इसको काट देते हैं, काट के ठीक कर देते हैं, ऐसे होगा। तो ये सांप ऐसा क्यों बनाया है? एनी लॉजिक? एनीबॉडी विद एन आंसर? सर वो आपने स्ट्रेट लाइन बताया था, वो थी इंग्लिश। नहीं, वो रीजन नहीं, क्योंकि वो रेशियो भी अगर होता, तुम जो बोल रहे हो चलो वो भी मान लूंगा मैं एक बार के लिए, बट उसमें भी कॉस्ट इतना एक्यूरेटली कभी भी कैसे होगा? वो तो एक फ्लो में जाएगा ना। तुम जो बोल रहे हो उसके हिसाब से तो एक फ्लो में जाना चाहिए ना चीज। तो इसलिए। ओके, तुम थोड़ा सा और दिमाग अगर लगाओगे तो शायद तुम आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। एनीबॉडी एल्स? व्हाई इज द चार्ट इन अ शार्प शेप्ड कर्व? भैया इससे पहले बताइए, आप महिमा बोलते भैया वो सब ठीक है, कि रीजन रीजन क्या है पहले ये बताइए। जैसे पैरेलल होता है, यू होता है, एल सुना है, बहुत कुछ सुना है, इसको बोलेंगे क्या? सांप बोलेंगे क्या? अरे इट इज इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। इट इज व्हाट? इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्सली एस शेप। इनवर्सली एस मतलब एस कैसे होता है बताइए तो एक बार के लिए। ऐसे होता है ना एस, उल्टा किया है, ऐसे कर दिया एस। इट इज इनवर्सली एस। ठीक है, चलो आओ, तुम्हारा महिमा डाउट क्लियर हो गया। अब बताइए रीजन व्हाई इट इज इनवर्सली एस शेप, बताइए। एनी लॉजिक? पहले आप दिमाग लगा लो, उसके बाद मैं आपको हिंट दूंगा। क्या दूंगा? हिंट। सुकृति को इतना आदत हो गया वापस रिपीट करने का, हिंट में भी बोल दिया था हिंट। बताइए, एनी आइडिया? अरे तुम लोग तो धुरंधर स्कूल में पढ़ा हुआ कॉस्ट चैप्टर, अब तो बताओ। नहीं, तुम लोग का बात नहीं कर रहे, तुम लोग टेस्ट हो। बताइए। वो फेबुलस। बताइए। मेरा, अच्छा एक और सवाल पूछेंगे फिर, उस दिन भी एब्सेंट होगा तुम शायद। बताओ, एनी लॉजिक? नितिन साहब सोच रहा है, वेरी गुड। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एक फ्रेज की वजह से, ये एक फ्रेज की वजह से इनवर्सली एस शेप्ड है। ओ दीदी, तुम भी एब्सेंट था क्या क्लास में? तो क्या बोला? मैम ने बताया ही नहीं, बोलता यू आर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी। एक ही डायग्राम में तीन चार तो बना दिया और एकदम कचरा गए हम लोग हैं। सब साफ नहीं, एक ही साफ है खाली, ये वाला। बस दो साफ है वैसे देखा जाए तो, ये मेन साफ है। किसी का एनीबॉडी? एनीबॉडी विद एन आंसर? मैडम, आई विल टेल यू द आंसर। जानना है क्या? रीजन फॉर द शार्प शेप कर्व यानी इनवर्सली एज शेप कर्व इज, क्या लिखा हुआ है नीचे में? नीचे क्या लिखा हुआ है? अरे क्या लिख दिया ये लोग? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ए पगला गए हैं, झलक बोल रहे हैं। पगला गए हैं आप, क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन में याद है क्या? प्रोडक्शन में चैप्टर में था ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद है आप लोग को? व्हाट वाज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सुकृति जी? कीपिंग सर्टेन फैक्टर्स फिक्स्ड इफ वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर। नहीं बोला तो वापस 15 बार बुलाएगा।
ठीक है, द प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। सुकृति जी ने नहीं कहा, वापस से करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, गोली मारता सबको लेके बोलो। Certain factors which are fixed, certain factors which are variable. If we increase the variable factor, production initially increases at a increasing rate, then at a diminishing rate, and finally at a negative rate. मध्य मध्य तरफ कैसे बोला, मजा नहीं आया, एक बार वापस कैसे करेंगे? सर एक बार मतलब बताइए सुकृति जी। कोई बात भूलना नहीं है, साथ में अभी याद करा रहे हैं ना, भूलेगा कैसे? पूरा समाज तुमको याद कराने में लगा हुआ, टेंशन करता है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ फैक्टर, अरे वो वाला एग्जांपल, सीए फॉर्म वाला एग्जांपल, 4 कंप्यूटर, याद आ गया? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड। फिक्स कौन सा था? कंप्यूटर्स और जगह। कंप्यूटर से जगह क्या था? फिक्स। इफ वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर, लोग बढ़ा रहे थे ना, इनिशियली प्रोडक्शन कैसे बढ़ा था? एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम बात करें, तो प्रोडक्शन शुरू में क्या होता है? बढ़ता है, फिर बढ़ता है बट कम रेट से बढ़ता है। पहले तो शार्प बढ़ता है, फिर हल्का हल्का बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? गिर जाता है। राइट, 3 फेज में डिवाइड कर दिया हमने। टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू ऑल, आई विल डिवाइड द एंटायर फेज इनटू 2 पार्ट्स। आई विल डिवाइड द एंटायर फेज इनटू 2 पार्ट्स। या तो 3 फेज था ना, फेज 1, फेज 2, फेज इंक्रीजिंग स्टेज, डिमिनिशिंग स्टेज, नेगेटिव स्टेज। मैं अभी इसको इजी करने के लिए 2 फेज में डिवाइड कर रहा हूं, इंक्रीजिंग स्टेज एंड डिक्रीजिंग स्टेज। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा, कॉस्ट देखो हर केस में लगेगा, कॉस्ट तो हर केस में लगेगा। एग्जांपल, जब मेरे को पास रेस्टोरेंट आया काम करने के लिए साथ में, तो रेस्टोरेंट विल डिमांड अ कॉस्ट और नॉट? यस, ही विल आस्क फॉर अ सैलरी और नॉट? यस सर। तो मेरा सैलरी तो लगी गई, सैलरी तो लगी गई, बट मेरा जो आउटपुट लेवल निकल रहा है सर रिश्विन से, वो बेहतरीन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? मुझे बताइए। जब तक मेरा आउटपुट तगड़ा निकलता है, क्या मुझे इसका सैलरी पिंच करेगा शरीर में? नहीं करेगा। हेमंत आया तब भी मस्त निकल रहा था, नितिन आया तब भी मस्त निकल रहा था, हितेश आया तब भी मस्त था। सुकृति आते क्या हुआ? उतना आउटपुट लेवल, उतना आउटपुट लेवल नहीं आ रहा, उतना आउटपुट लेवल नहीं आ रहा। अब मेरे को कॉस्ट क्या कर रहा है? पिंच कर रहा है। मेरा कॉस्ट क्या कर रहा है? पिंच कर रहा है, यानी कि मेरा आउटपुट उतना बढ़ नहीं रहा है और मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? पहले वाले केस में 200 यूनिट एक्स्ट्रा दिया, 300 यूनिट एक्स्ट्रा दिया, 400 यूनिट एक्स्ट्रा दिया, 500 यूनिट एक्स्ट्रा दिया, फिर 100 यूनिट एक्स्ट्रा दिया, तो क्या हो रहा है? आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है, बट मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। तो शुरू शुरू में जब प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो कॉस्ट तो लगेगा ही, कॉस्ट तो लगेगा नहीं, विल कम फॉर फ्री और नहीं, कॉस्ट तो आपका लगना ही है, बट उतना कॉस्ट आपको शरीर में लगेगा नहीं। देखो इससे, देखो शुरू में भी तो कॉस्ट तो, शुरू में भी कॉस्ट तो लगेगा, बट हल्का हल्का लगेगा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आउटपुट देखो, जितना कॉस्ट लगा ना, उस लेवल पे आउटपुट भी आपका बन रहा है। बट धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, कॉस्ट आपका खूब लग रहा है, आउटपुट देखो ना कितना ही रहेगा। देख रहे हैं आप लोग, यानी कि यहाँ पे 2 फेज में डिवाइड कर लो। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टेज, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग स्टेज, कॉस्ट तो आपको लगना ही है, बट इट विल इनकर, कॉस्ट विल इनकर एट अ डिक्रीजिंग रेट। कॉस्ट विल बी इनकर्ड इन अ डिक्रीज, क्योंकि कॉस्ट और प्रोडक्शन में कई सारे रिश्ता है, इनवर्स। प्रोडक्शन बढ़िया है तो कॉस्ट क्या होगा? गिरेगा ना। तो कॉस्ट तो लगना ही है ना, टोटल का केस में कॉस्ट तो लगेगा ही, बट कॉस्ट जो लगेगा ना, वो आराम आराम से लगेगा। कॉस्ट will be incurred at a decreasing rate, cost will be incurred at a decreasing rate। उसके बाद जब वहां पे डिक्रीजिंग स्टेज चल रहा है, वहां हालत खराब है, तो यहाँ पे कॉस्ट कैसा लगेगा? एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो वहां पे शुरू में क्या था? इंक्रीजिंग स्टेज, कॉस्ट विल बी एप्लीकेबल, कॉस्ट विल बी इनकर्ड एट अ डिक्रीजिंग स्टेज। सेकंड वाले स्टेज में क्या हुआ यहाँ पे, मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ पे? कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। शुरू में क्या था? कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग स्टेज। सर क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन अगर अच्छा होता है, प्रोडक्शन अगर अच्छा होता है, एग्जांपल मैंने रिश्विन को रख लिया, हेमंत को रख लिया, तो प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, कॉस्ट लग रहा है मेरा, देखो कॉस्ट तो लग रहा है, मेरा प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बट फिर क्या हुआ? ज्यादा लोग हायर करने की वजह से कॉस्ट तो खूब बढ़ गया, बट प्रोडक्शन उतना बढ़ा नहीं। देखो ना, कॉस्ट इतना तेज लग गया, देखो यहाँ लग गया, कॉस्ट लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग? पहले कॉस्ट कितना लग रहा था? यहाँ लग रहा था कॉस्ट, और प्रोडक्शन कितना बढ़ा था? इतना। फिर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कितना बढ़ा? इतना सा, और कॉस्ट कितना लग गया? देख रहे हैं आप लोग? इतना। समझ में आया? तो दिस inversely edge shaped curve is due to one law, and that law's name is what? The law of, the law of what? Variable proportions। Law of variable proportions को मैंने easy कर दिया। I have divided the entire law of variable proportions into 2 stages, increasing stage and decreasing stage, increasing stage and decreasing stage। जिस स्टेज में increasing returns चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़िया चल रहा है, उस रेट में कॉस्ट कैसा लगेगा? एट अ डिक्रीजिंग रेट। कॉस्ट तो लगेगा, बट एट अ
डिक्रीजिंग रेट। और जहां प्रोडक्शन खराब चल रहा है वहां पे क्या होगा, कॉस्ट इज इनकर्ड एट अ इंक्रीजिंग। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे देखो इनवर्सली एस शेप कर्व एज इनिशियली इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखिए ये कौन सा स्टेज में होता है, इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ production, increases at a decreasing rate, and later what, it increases at a decreasing rate। ये कब होता है आपका, at the diminishing या decreasing stage of what, ठीक है। समझ में आया, इट इज अ रिवर्स ऑफ, इट इज अ रिवर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में शुरू में क्या होता है, इट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली इट फॉल्स। बराबर, वैसे इसको रिवर्स कर दो, इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। समझ में आया आपको। मैं एक बार हिंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार हिंट, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन increases, सुकृति, production increases at an increasing rate, ठीक है। प्रोडक्शन increases at a increasing rate, तो cost increases at a, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, इनवर्स। बराबर। और जब इसका डिमिनिशिंग या फिर डिक्रीजिंग स्टेज चल रहा होगा, जब इसका डिमिनिशिंग या फिर नेगेटिव स्टेज चल रहा होगा, तब क्या होता है, प्रोडक्शन increases at a decreasing rate, and cost क्या होगा, cost increases at a इजी। इसलिए शेप क्या है आपका, इनवर्सली एस शेप। इनवर्सली क्या, एस शेप। तो यानी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बोला कि वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट व्हिच वैरीज with the level of output, but the ultimate shape is what, inversely S shape। क्यों सर, due to law of variable proportion। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कॉस्ट कैसा लगेगा, कम रेट में लगेगा, और जब प्रोडक्शन खराब होगा कॉस्ट तो लगेगा ही, वो भी भारी रेट में लगेगा कॉस्ट। सही बात है, गलत बात, दिक्कत तकलीफ बताइए, ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो कहां से शुरू होता है, देखो तो जीरो से शुरू होता है और फिर इंक्रीज होता रहता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और इन दोनों को, टोटल्स को दोनों को जोड़ने से मुझे क्या मिलता है, क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ व्हाट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है टीएफसी, दिख रहा है क्या, क्या आपको टीवीसी भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, किसको किसको, टीवीसी और टीसी को अगर मैंने जोड़ दिया, मुझे क्या मिलेगा, टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू व्हाट, टीसी। तो नेचुरल सा बात है, टीसी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ऊपर होगा ऑब्वियसली, दोनों को जोड़ के बना रहा है अपन। और टीसी का शेप जो है इट इज हाईली इंस्पायर्ड बाय व्हाट, टीवीसी। तो देखो टीसी दिख रहा है ऊपर में, देखो तो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको ये चार्ट, बराबर। दोनों एकदम सेम है, टीसी कर्व और टीवीसी कर्व का शेप एकदम सेम, कैसा, इनवर्सली एच से। एक सवाल पूछूं आप लोग से, सकोगे, उसके साथ में मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि आप लोग को ये वाला पार्ट आता है या नहीं आता। गैप क्या होगा दोनों के बीच में, मुझे बताइए, टीसी और टीबीसी के बीच में गैप क्या होगा, सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्यों, तो आप मुझे बताइए, टीसी और टीवीसी को अगर मैंने माइनस कर दिया, टीसी माइनस टीवीसी इज व्हाट इज गिविंग मी व्हाट, टीएफसी मिलता है नहीं मिलता, बिकॉज टीवीसी प्लस टीएफसी इज गिविंग मी व्हाट, टीसी। इसको अगर मैं यहाँ लेके आ गया, टीसी माइनस टीवीसी विल बी गिविंग व्हाट, और टीएफसी हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, पैरेलल रहता है, कांस्टेंट रहता है टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस। तो क्योंकि दोनों के बीच में क्या है आपका, टीएफसी है ना, तो टीएफसी का गैप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है ना, देखो ना टीएफसी का गैप बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इन दोनों का कर्व के बीच में जो गैप है वो भी क्या होगा, हमेशा
सेम होगा। और जब दो कर्व के बीच में गैप सेम होता है तो वो दोनों कर्व क्या होता है, पैरेलल होता है। दोनों कर्व क्या होता है, पैरेलल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, TC is also a what, inversely S shaped and TC derives its shape from TVC। TC is equal to TFC कब होगा, बता दो मुझे, TC और TFC कब सेम होगा। आज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में टीवीसी क्या होता है, जीरो। जब आउटपुट लेवल जीरो है तो टीवीसी कितना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, जीरो होता है। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होता है, जीरो होता है, बता दो मुझे। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में भी टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होता है, सेम ही होता है। जीरो कहां से होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो होता है क्या, नहीं। तो आउटपुट लेवल अगर जीरो है तो टीएफसी तो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे जीरो हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। बट वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जब आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। जब आउटपुट ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किस पॉइंट में टीसी और टीएफसी सेम होगा, जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो टीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताओ, टीसी माइनस जीरो इक्वल टू व्हाट, टीएफसी। यानी टीसी बिकम्स इक्वल टू टीएफसी कब, जब वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स व्हाट, जीरो। और कॉमन सेंस का बात है ना, जिस वक्त टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगा, जिस वक्त टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस वक्त में तो वेरिएबल कॉस्ट लग ही नहीं रहा है, तो बचा क्या खाने के, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट अल्टीमेटली विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं। टोटल कॉस्ट में कौन सा एलिमेंट्स है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जब ये जीरो हो गया तो बचा ही क्या, total fixed cost. Done. TC and TVC are parallel. Q, because the vertical distance of the TFC is always what? Is always what? इसलिए दोनों कर्व क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। तो हमने अगर आपको दिखाया तो याद होगा आपको, रिमेम्बर, ठीक है। मैंने आपको तीन टॉपिक समझाया था, टोटल्स, एवरेज एंड मार्जिनल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इन दोनों का रिश्ता भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। बट टुडे वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेस डिस्कशन व्हिच इज व्हाट, टोटल्स। हमने खत्म कर दिया कौन सा पार्ट, टोटल्स, ठीक है। टोटल्स आर थ्री पार्ट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, रिमेन्स फिक्स्ड डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट मींस इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जीरो हो या 100 हो आउटपुट, उससे फर्क पड़ता नहीं है, आपका कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। नंबर टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये शेप नहीं है, इट वैरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज व्हाट, इनवर्सली एस शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसकी वजह से शुरू में कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, टीएफसी और टीवीसी, मुझे क्या मिलेगा, टीसी मिलेगा। और टीसी क्या होता है आपका, ये भी इनवर्सली एस शेप कर्व है। ये भी बिकॉज इसमें टीएफसी है तो ये भी कभी जीरो नहीं होगा, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट में टीएफसी एंड टीसी विल बी व्हाट, इक्वल। और जब ये बढ़ेंगे तो टीसी और टीएफसी के बीच में जो, सॉरी, टीसी और टीवीसी के बीच में गैप है वो क्या है, अल्टीमेटली टीएफसी, और वो हमेशा सेम रहता है। इसलिए टीसी एंड टीएफसी, टीवीसी क्या है आपका, पैरेलल टू ईच, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर, डन। टोटल्स इज एब्सोल्युटली डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को पहले लिखेंगे हम लोग, उसके बाद विल गो इनटू एवरेजेस, ठीक है। एवरेज डिस्कस करेंगे, फिर उसका आपका मस्त चार्ट बनाएंगे तो मस्त आपका काम हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट फेज खत्म किया है, जो कि दो टॉपिक था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का फर्स्ट एलिमेंट व्हिच इज व्हाट, टोटल्स। टोटल्स हैव थ्री पार्ट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आउटपुट कुछ भी हो, आपका कॉस्ट क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, व्हिच वैरीज, व्हिच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं है तो कॉस्ट नहीं लगेगा, आउटपुट ज्यादा है तो कॉस्ट लगेगा, और दोनों को जोड़ दे तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का शेप क्या है, अरे बोल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का शेप क्या है, इनवर्सली एस शेप का हुआ। इनवर्सली एस शेप क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब प्रोडक्शन अच्छा, कॉस्ट कम लगेगा, जब प्रोडक्शन खराब, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, इसलिए इनवर्सली एस शेप। इन टीसी और टीवीसी के बीच में गैप जो है, टीसी और टीवीसी, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आज और दो दिन क्लासेस तो मैं एटलीस्ट टीसी टीएफसी बोलूंगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट बोलूंगा,
उसके बाद मैं डायरेक्टली शॉर्ट नेम से बोलूंगा, टीवीसी, टीएफसी, टीसी, ये सब बोलूंगा आपको। तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, टेंशन मत करो, होता रहेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। बताइए, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में गैप क्या होता है? टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में टीएफसी। और टीएफसी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इसलिए दोनों का दोनों कर्व क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर। बताइए महिमा, किस वक्त में टीसी और टीएफसी सेम होता है? जब आउटपुट लेवल क्या होता है? जीरो होता है। जब आउटपुट जीरो होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं लगेगा, उस वक्त में टीएफसी और टीसी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि टीसी हैज टू एलिमेंट्स, टीएफसी एंड टीवीसी। डन? क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? एब्सोल्युटली फाइन, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम 100%। डन आज के लिए।